भगा देता है। भगवान को क्रोध आता है और भगवान क्रोधवश आते हैं और बालक से कहते हैं कि अंदर जाने दो, वो मेरी पत्नी है, परंतु वो कहता है कि मेरी माता ने आज्ञा दी है किसी को अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा मैं, और माता की आज्ञा की मैं अवहेलना नहीं कर सकता हूं। कहा सुनी होती है और भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल छोड़कर और उस गण का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। जैसे ही उस गण का सिर अलग होता है और अपनी सखियां, जो माता पार्वती की सखियां थी, वो माता से कहती है कि जो आपके मेल के द्वारा जो आपने पुतला बनाया था, जो आपने अपना पुत्र स्वीकार किया था, उस पुत्र का भगवान भोलेनाथ ने वध कर दिया है। माँ पार्वती बाहर आती है, देखती है कि मैंने जो पुत्र बनाया है उसका सिर अलग हो गया है। यहाँ माता का क्रोध उनके वश में नहीं रहते हुए अपने शरीर से, अपने अंगों से अलग अलग शक्तियां उत्पन्न होती है। 9 तरह की शक्तियां उत्पन्न होती है और पूरे ब्रह्मांड में वो आतंक मचाने लगती है। महाराज, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है शक्तियों से। मनुष्यगण, देवगण, ऋषिगण सभी इधर उधर जाने लगते हैं। महाराज, इतना क्रोधाग्नि वहां उत्पन्न होती है। माता की ममता, माता की ममता होती है। अपने पुत्र का कष्ट देखा नहीं गया महाराज। यहां पर पूरे ब्रह्मांड में त्राहिमाम मच जाता है। मां की ममता। मां क्या होती है महाराज? एक सुंदर सा दृष्टांत मां के ऊपर। एक गरीब मां होती है, दोनों पति पत्नी आनंद पूर्वक अपने कुटिया में रहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा होती है और एक सुंदर सा बालक उनके घर में जन्म लेता है महाराज। बालक के जन्म होते ही उसके सिर के ऊपर पिता का साया हट जाता है। पिता का साया हटा, पहले से ही गरीब है, मां दुखी है, और फिर मां जैसे भी करके उसके पुत्र का पालन पोषण करती है, दूसरों के घर पे जाके काम काज करके जैसे तैसे अपने पुत्र को बड़ा करती है, अच्छी शिक्षा देती है महाराज। शिक्षा देने के बाद में एक ऐसा समय आता है कि उसका जो पुत्र है वो एक अफसर बन जाता है। जब पुत्र अफसर बन जाता है तो वो अपने अहम में आ जाता है। वो सुंदर सा घर बना दिया अपने रहने के लिए, माता के रहने के लिए नहीं। माता उसी कुटिया में है, पुत्र ने सुंदर सा घर बना दिया, स्व इच्छा से विवाह भी कर लिया, आनंद पूर्वक रहने लगे। उधर मां की स्थिति वही है। विडंबना देखिए, समय निकलता है, यहां उसकी पत्नी को, उस पुत्र की पत्नी को उसने बताया ही नहीं कि मेरी मां भी है और एक मेरे छोटा सा घर भी है मेरे में। समय निकलता है, एक दिन बुढ़ी मां लकड़ी के सहारे उस पुत्र के घर पे जाती है। पुत्र के घर पे जाती है और जैसे ही घंटी बजाई, पुत्र तो नहीं है परंतु पुत्र वधू बाहर आती है। हाँ जी बोलिए। जैसे ही देखते हैं यहाँ भिक्षा नहीं मिलेगी आपको, बुढ़ी आगे जाइए आप, यहाँ कुछ नहीं है।
देखो आप, अब वो वृद्ध माँ कहती है कि है बेटी, मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं आई हूं, मैं अपने पुत्र से मिलने आई हूं। स्त्री आश्चर्यचकित हो जाती है, पुत्र? कौन सा पुत्र? मेरे पति ने तो बताया नहीं उनके माँ भी है, कुछ भी नहीं बताया घर परिवार के लिए। यहाँ वृद्ध माँ कहती है कि यदि मेरा पुत्र आ जाता है तो उसको कहना कि उसका उपकार जो किया है उसको बराबर कर लेवे। क्या कहा? कि जो उपकार किया है उसे बराबर तुझे करना ही पड़ेगा। बहुत भला बुरा कह के अपने पुत्र के लिए, और वृद्ध माँ वहां से वापस कुटिया को लौट आती है। और जब शाम को उसका पुत्र जब घर पे आता है तो वो उसकी पत्नी कहती है कि एक वृद्ध माँ आई थी, बुढ़ी डोकरी आई थी, वो आपका बात हर गई खेली, वो खेली उपकार की अच्छा उपकार की आपने बताया कौन? आपका माँ भी है। उस लड़के को भी क्रोध आ गया, और हमारी माँ की इच्छा हिम्मत पड़ेगी, माँ घर आएगी। हाँ, इतनी हिम्मत यहाँ पर आ गई मेरी माँ। मैं तो चाहता ही नहीं था उस आपको पता चले, पता चले अबानो की ऐसी की तैसी। माँ के लिए कह रहा है वो। अब घर पे गया, वृद्ध माँ के घर पे छोटी सी कुटिया बनी हुई, घर पे चला गया महाराज। भाई तारी हिम्मत क्षान नहीं, मारा नया घर आबा बात हमारे लुगे ने हर दिन का। वृद्ध माँ कह रही है कि बेटा, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे लिखा।